हाय नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा और आपके फेवरेट डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका थीम है दीर्घायु यानी लॉन्जेविटी। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा होगा कि काम, धर्म और मोक्ष ऐसी चीज़ों का लॉन्जेविटी से कुछ संबंध हो सकता है? हो सकता है और कैसे आयुर्वेदिक उपचार अपना के आप अपने जीवन को दीर्घायु बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और ये जो नई सीरीज हम लेकर आए हैं दीर्घायु जी, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा तो हमने की है, लेकिन जैसे आयुर्वेद है वो एक ज्ञान का सागर है जी बिल्कुल, तो इसको कितना भी जानो ये और गहरा होता जाता है जी। तो इसी के तहत मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि धर्म का लॉन्जेविटी से क्या संबंध है? देखिए, धर्म का तो लॉन्जेविटी से बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ही जो हैं बहुत एक डीप कनेक्शन रखते हैं दीर्घायु के साथ। आपने धर्म की बात की है, उसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा दर्शकों को मैं ये समझाना चाहूँगा ये 4 पुरुषार्थ क्या हैं कि पुरुषार्थ जो है क्या होते हैं। जी जी। पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ पर है कि हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लाइफ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे शरीर रूपी जो कार है इसके 4 पहिए हैं, ये 4 टायर हैं इसके, और इन चारों को ही जो है ठीक ठाक रखना ज़रूरी है, या इनको चारों को ही जो है चलना आवश्यक है, तभी आप डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। जो आपका मूल जो जीवन का उद्देश्य है, जो डेस्टिनेशन है, जो आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, वो तभी होगी, या जीवन में जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक आप जो है सक्सेसफुल चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी चलती हैं। चारों टायर आपके जब होंगे तभी गाड़ी ठीक चलती है जी। अगर 2 टायर खराब हो गए तो गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन आज अगर हम देखें लोगों से, कई बार हम पूछते भी हैं लोगों से, और भाई क्या चल रहा है, हाउ इज़ लाइफ, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं बस यार चल रही है। तो वो सही कहते हैं, क्योंकि गाड़ी दौड़ नहीं रही है किसी की भी, बस चल रही है। तो ये चल इसलिए रही है क्योंकि चारों टायर जो हैं हमारे वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम 2 ही टायर यूज़ कर रहे हैं आज के युग में, अर्थ और काम। पैसा बनाओ और एंजॉय करो, बस यही एक मंत्र रह गया है। धर्म एक तरफ गया, मोक्ष का किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले धर्म की बात की है। सबसे पहले धर्म को ही समझना आवश्यक है। धर्म को जो है दीर्घायु से कैसे जोड़ें। धर्म वास्तव में ही जो है दीर्घायु से जुड़ा है। आजकल लोग जो है धर्म करने कब चलते हैं, जब उनको लंबी आयु चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, लंबी आयु की जो है वो, या बीमारी होगी तो भगवान से मांगते हैं कि हमें ठीक कर दो। कभी बीमारी ना भी हो, आपके बच्चे का जन्मदिन है तो अक्सर जो लोग मंदिर में जाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, उसमें क्या होता है कि इनको आशीर्वाद मिले और इसकी लंबी आयु। तो धर्म का तो डायरेक्ट लिंक है, लेकिन ये वाला लिंक जो है ये गलत है। इस तरह का लिंक आयुर्वेद में नहीं बताया गया है
क्योंकि ये तो एक तरह से हम जो है एक भीख मांग रहे हैं भगवान से, जी। या उनको थोड़ा सा जो है कुछ करके उनको खुश कर रहे हैं, जैसे मस्का पॉलिश। ब्राइब दे रहे हैं उनको। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, धर्म का मतलब है ड्यूटी को फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना। जी जी। जब आप धर्म को फॉलो करेंगे तो आपको कोई कष्ट इस तरह का नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसका समाधान आप ढूंढ सकेंगे, ये आपके अंदर सामर्थ्य होगी। जैसे कि आपने अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो आपको पुलिस पकड़ेगी, कष्ट आ गया ना। जी। तो इसी तरह से जब आप धर्म को तोड़ते हैं तो कष्ट आता है। फिर आप जो है पुलिस वाले के पास जाएंगे, कुछ गिड़गिड़ाएंगे, उससे कुछ देने की कोशिश करेंगे। जी जी। तो अभी हम धर्म का केवल यही यूज कर रहे हैं कि जब मुसीबत आती है तो भगवान के पास जाते हैं, जी। जब कष्ट आता है तो तब भगवान को याद करते हैं। लेकिन ये मकसद नहीं है यहाँ पर। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि धर्म मतलब कि ड्यूटी को फॉलो करना, जी। नियम का पालन करना। हर जगह धर्म है। भोजन जब आप खा रहे हैं तो उसमें भी धर्म है। एक धर्म है हमारा कि हमारा जो पेट है उसको 3 हिस्सा जो है डिवाइड करके 1/3 सॉलिड से भरो, 1/3 लिक्विड से भरो, 1/3 खाली रखो। ये पाचन का धर्म है। जी। अब इस धर्म को अगर हम पालन नहीं करेंगे और यहाँ तक खाना भर लेंगे तो नियम तोड़ दिया। नियम तोड़ा तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज होएगी, सिर में दर्द हो जाएगा। फिर हम जो है जाएंगे डॉक्टर के पास, जो हमारे भगवान जिसको कहते हैं यार हमें कुछ दे दो, थोड़ा सा ठीक कर दो इसको। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वी डिड नॉट फॉलो द धर्म। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धर्म को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लंबी आयु में, ये वाला धर्म। जी जी। वो जो दूसरा धर्म है उसमें ज़रूरी नहीं है, वहाँ आपकी जो है सिफारिश वो माने भगवान या ना माने। जी, बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। जी। तो उम्मीद है कि दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। और डॉक्टर साहब इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। जी मैडम, मेरा नाम राकेश है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? चीमा मंडी से, पंजाब। हाँ जी, बताइए डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आपकी समस्या क्या है? मैडम मैं 30 इयर्स का हूँ। जी। हमें गैस की प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम है? हाँ जी हाँ, गैस की भी है और जलन भी रहती है सीने में। देखिए, ये जो है पित्त का लक्षण है। पित्त की वृद्धि आपके शरीर में हुई है। आयुर्वेद में इसको अम्ल पित्त कहते हैं। आपको एक चीज़ तो मैं अभी बता देता हूँ, बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जो है 3 चीज़ों का चूर्ण बनाइए। थोड़ी सी सौंफ ले लीजिए, सौंफ जो होती है घर में मोटी सौंफ, और उसमें मिश्री मिलाइए और मुलेठी मिला लीजिए। मुलेठी, सौंफ और मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना करके ये मिक्सचर आप जो है भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ लेंगे तो आपको जलन भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी, पाचन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी आप 30 साल के हैं और आपको ये बीमारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी गाड़ी जो है, आपकी जठराग्नि वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन ये भी है कि खाने पीने का जो है ज़रूर ध्यान रखिए। गर्म चीज़ों का सेवन मत करिए ज़्यादा, मिर्ची, अचार, खटाई। है जी? कब्ज भी है। कब्ज भी ठीक हो जाएगी, इसी के कारण कब्ज है। ठीक है जी। चाय बंद कर दीजिए, लाल मिर्च, अचार, खटाई, ये बहुत ज़्यादा नॉन वेज, खट्टा तीखा, ड्रिंक्स वगैरह, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब गर्मी कर नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये चूर्ण खाइए, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत ही साधारण सा नुस्खा डॉक्टर साहब ने बताया है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए इस नुस्खे को अपनाइए, आपको आपका उपचार अवश्य मिल जाएगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, वही आप हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो हमारे लिए एक वरदान है जी। और कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे चेंजेस जो हम कर सकते हैं अपने लाइफ में। छोटी सी चीज़, और 4 पुरुषार्थ के बारे में जैसे जी, बता जी, रहे थे, बहुत आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर व्यक्ति को ये फॉलो करने चाहिए। क्योंकि देखिए इसका महत्व है कोई। जैसे कि कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई अर्थ और काम, जिसमें कि आज हम लगे हुए हैं, जब आप अर्थ कमाने जाते हैं तो मुसीबत आएगी डेफिनेटली, कोई इसमें ये नेचुरल है। या आप एंजॉय करेंगे, ओवर एंजॉय करेंगे, शरीर से जो है कुछ करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है आपको डिजेनरेशन आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि केवल धर्म बना देते और मोक्ष बना देते? ये अर्थ और काम बनाया ही क्यों? ये भी तो ईश्वर ने ही बनाया ना। जी जी। तो उसका पर्पज़ यही है कि आप जो है हर चीज़ को यहाँ एक तरह से एक्सपीरियंस करके जाएं, अर्थ भी कमाएं, एंजॉय भी करें और धर्म को भी ना भूलें। यही इसका मकसद था। नहीं तो अगर आप बचपन से ही धर्म में लग जाएं
और मोक्ष प्राप्ति आपको हो जाए तो वो तो फिर आपको एक जैसे मोक्ष ऐसे ही मिल गया। लेकिन जब आप कष्ट झेल करके और जो है अर्थ और जो है काम को भी साथ में लेकर के चलते हैं और जो है हर तरह का जीवन आप जीते हैं, तो तब आपको जब मोक्ष प्राप्ति होती है उसका एक अनुभूति जो होती है, एप्रिसिएशन जो होता है ना, कोई चीज़ आपको ऐसे ही मिल जाए और कोई बड़े कष्ट के बाद मिले, तो उसमें दोनों में फ़र्क होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है अर्थ और काम बनाए थे, लेकिन इसलिए नहीं बनाए थे कि धर्म और मोक्ष को हम बिल्कुल भूल जाएं और इसी में केवल लिप्त होकर रह जाएं। तब तो कष्ट ही कष्ट आएगा और हर तरह के जो है बीमारी आएगी, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं अर्थ और काम को जब हम फॉलो करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नेचुरल है जी। लेकिन उन प्रॉब्लम्स से कैसे छुटकारा पाया जाए उसी के लिए धर्म बनाया गया था। जी जी डॉक्टर साहब, चर्चा तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी, तो दर्शकों, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का कोई भी आयुर्वेदिक उपचार। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू जी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि एक कहावत है, अर्थ कमाइए और दीर्घायु पाइए, तो क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल ऐसी मान्यता है आजकल, इसलिए हर आदमी पैसा कमाने में ही लगा है। लोग सोचते हैं कि अगर पैसा हमारे पास होगा तो सब कुछ आ जाएगा, लंबी आयु भी आ जाएगी, हेल्थ भी आ जाएगी और बाकी सहूलियत तो आ ही जाएंगी, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा। लेकिन ये गलत धारणा है। और अगर आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द देखें, मैं तो बहुत सारे ऐसे धनी लोगों को जानता हूँ जिनके पास कोई अर्थ की कमी नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन हमारे पास क्यों आते हैं वो? क्योंकि बीमार हैं। मतलब अगर पैसे से ही अगर सेहत पाई जाती तो वो हमारे पास नहीं आते फिर जी। तो बहुत सारे पैसे वाले लोग भी हमारे पास आते हैं और उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि बहुत सीरियस बीमारियां, डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, जो कि अंदर से हमारे शरीर को नष्ट कर रहे होते हैं और धीरे धीरे ये जो हमारी आयु को एक तरह से क्षीण कर रहे होते हैं। जी। तो अर्थ कमाना है, अर्थ कमाने के अगेंस्ट नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता है अर्थ कमाइए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। जी। अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करके नहीं। लोग काम करते हैं तो काम ही किए जा रहे हैं लगातार, दिन रात, पता नहीं उनको धुन चढ़ जाती है कि अब तो बस ये फ्लैट मुझे खरीद के ही छोड़ना है। ठीक है, फ्लैट जो है 6 महीने बाद भी आ जाएगा, लेकिन आपका शरीर तो ठीक रहना चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम आपने वो फ्लैट खरीदा आपका शरीर ही नहीं रहा उसमें रहने के लिए। एंजॉय करने के लिए भी तो आपको शरीर को स्वस्थ रखना है ना। या जिस चीज़ को आप एहसास करना चाहते हैं या जिस चीज़ को आप जो है एक जो अचीव करने के बाद जो हैप्पीनेस आप जो अचीव करना चाहते हैं वो तो तभी रहेगी जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ऐसा देखा जाता है कि लोग पहले जो है खूब मेहनत करके पैसा कमाते हैं और अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, फिर उसी पैसे से हेल्थ को खरीदने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि नहीं खरीद पाते। जी। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं कि जिनका इलाज फिर हम पैसे से नहीं कर पाते। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन उसको सही तरीके से कमाइए ताकि अपना शरीर आपका स्वस्थ रहे, ताकि जब आपके पास पैसा आए तब उसको कम से कम आप एंजॉय तो कर सकें, नहीं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बात समझाई है। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मैम अनिल गुप्ता बोल रहा हूँ नोएडा से। हाँ जी, प्लीज़ बताइए आपकी क्या समस्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी डॉक्टर, मेरे को एक्चुअली 2007 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जी। और तब से मेरा लेफ्ट साइड पार्शियली पैरालाइज है अभी तो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? करीब 41 साल डॉक्टर साहब। और ब्लड प्रेशर रहता आपको? अभी तो कंट्रोल में रहता था पहले, अब तो मेडिसिन ले रहा हूँ मैं। अच्छा, मेडिसिन से कंट्रोल्ड है। जी। इस रोग के लिए एक बड़ा अच्छा उपचार आयुर्वेद में है, और क्योंकि आप नोएडा में रहते हैं, आप बहुत हमारे नज़दीक हैं। पूरा नोएडा में भी हमारी क्लिनिक है, दिल्ली में भी क्लिनिक्स हैं, फरीदाबाद में क्लिनिक है, पंचकर्मा भी है। इसमें पंचकर्म चिकित्सा आपको बहुत लाभ करने वाली है। नोएडा में भी आप पंचकर्म करा सकते हैं जाकर के हमारी क्लिनिक में। और पंचकर्म के साथ साथ कुछ इंटरनल मेडिसिन आपको खिलाई जाएंगी, जिससे कि आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो जिसमें कि खराबी आई है वो पुनर्जीवित हो, वो दोबारा से उसमें जो है ताकत आए।
क्योंकि आपकी आयु अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 41 साल तो अभी हम कहेंगे आप जवान ही हैं, तो आपको बहुत चांसेस हैं कि आप पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज आयुर्वेदिक इसमें करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, कि ये रोग जो है हमारे यहाँ वात के साथ इसका संबंध रखता है। तो वात वाली चीज़ों को आप नहीं खाएंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है बादी वाली चीज़ें, उड़द की दाल, छोले, गोभी, भिंडी, या बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, गरिष्ठ भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, माइंड को थोड़ा सा आपको रिलैक्स रखना है। ब्लड प्रेशर जो अभी आप गोली से खा रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि नेचुरल तरीके से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी अवस्था ऐसी है कि वो नॉर्मल आ सकता है। तो किसी प्रकार की टेंशन हो, किसी प्रकार का और भी कोई मानसिक प्रेशर आपके ऊपर हो, उसको आपको मैनेज करने के लिए आपको जीवानंद प्रोग्राम हमारा रोज़ करना है। मेडिटेशन भी उसमें आ जाती है, ब्रीदिंग भी आ जाती है, कई तरह की एक्सरसाइज उसमें हैं, वो आप अवश्य करेंगे। और साथ में जो है अभी फ़िलहाल के लिए आपको मैं एक छोटा सा एक जड़ी भी बताता हूँ आयुर्वेद की बहुत अच्छी, जो है अश्वगंधा का सेवन आप करना शुरू करें। बल्कि अश्वगंधा को गाय के घी में मिला करके आप खाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, शारीरिक भी और मस्कुलर लेवल पर भी आपको शक्ति काफ़ी मिलेगी इसमें। जी डॉक्टर। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। जी मैम। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, बस यही जो थैंक्स जो लोग देते हैं और जो इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं दिन प्रतिदिन, उसी से बहुत संतुष्टता महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ टॉपिक पर लौट कर आते हैं और कहते हैं कि हैप्पी पीपल लिव लॉन्गर। जी बिल्कुल। सो हाउ ट्रू इज़ दैट? एन्जॉयमेंट और हैप्पीनेस डेफिनेटली मेक्स यू दीर्घायु, आपकी लॉन्जिविटी आप अचीव करते हैं जी। लेकिन उसमें हैप्पीनेस क्या होता है कि आपका शरीर भी सुखी हो, मन भी शांत हो, इंद्रियां भी संतुष्ट हों और पुष्ट हों जी। तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी होती हैं। जैसे कि आप अगर एंजॉय करना है आपको, या म्यूज़िक सुनना है, या आपको पार्टी करनी है, तो शाम को 9-10 बजे तक ख़त्म कर दीजिए उसको। 10 बजे तो सोने का टाइम हो जाता है लेकिन अब तो पार्टी शुरू ही होती है 11 बजे जी। तो ये जो है गलत धारणा है। मतलब धारणा, ये आपका सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन आज के जो हमारे जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस या एंजॉयमेंट है उसके साथ इसका मैच नहीं है। जी। हैप्पीनेस मीन्स व्हेन योर माइंड इज आल्सो रिलैक्स, जब आपका मन शांत है, आपका शरीर बिल्कुल जो है खुश है, इंद्रियां प्रसन्न हैं, उसको हैप्पीनेस कहते हैं। और वो अगर आप स्टेट अचीव करते हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, जी। वो डेफिनेटली आपको दीर्घायु प्रदान करेगा। और काम जो शब्द है हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम की जो बात कर रहे हैं, वो काम यही है। वो काम मतलब एंजॉयमेंट, चाहे वो सेंसुअल एंजॉयमेंट है, चाहे वो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है, चाहे वो फिजिकल एंजॉयमेंट है, जी जी। वो एंजॉयमेंट जो आप धर्म के साथ रहते हुए करते हैं, मतलब हर प्रकार का नियम फॉलो करके आप जो उसको फॉलो करते हैं, एक रेगुलेटेड जो आपका जो एक्टिविटी है, दैट विल डेफिनेटली गिव यू दीर्घायु। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से ये बात आपने समझाई है। और जो आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष, जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मोक्ष जो है वो मरने के बाद ही प्राप्त होता है, तो इसका दीर्घायु से किस प्रकार का संबंध है? बिल्कुल अच्छा, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा आपने। इसका मतलब जल्दी मरना चाहिए ताकि मोक्ष मिल जाए लेकिन ये जो मोक्ष है, ये इसका अर्थ बड़ा गहरा है जी। और वैसे कहें तो मोक्ष का एक अर्थ होता है कि एटर्नल दीर्घायु, मतलब आपको वापस ही नहीं आना है, फिर इस शरीर में नहीं घुसना है, जो दोबारा से जो प्रॉब्लम नहीं आनी। जी जी। मतलब मोक्ष का ये अर्थ भी है एक। तो एक तो ये दीर्घायु होगी कि आप हमेशा के लिए फिर अमर हो गए, मतलब फिर आप शरीर में आएंगे नहीं, जन्म ही नहीं लेंगे, तो अमर ही हो गए, तो बहुत लंबी आयु होगी। तो आप जी जी। वो स्पिरिचुअल पार्ट है इसका। लेकिन दूसरा भी ये है कि जब हम इस शरीर में भी रहते हैं तो तब मोक्ष का क्या मतलब है, क्या उसका अर्थ है? राग से ही जो है रोग आता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा जी है। जी। राग का मतलब अटैचमेंट। आपका किसी चीज़ में बहुत गहर, चाहे आपके बच्चे में अटैचमेंट है, चाहे किसी फिजिकल भौतिक चीज़ में अटैचमेंट है, और उसको जब कुछ हो जाए, आपके बच्चे को थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो कितना दर्द होता है, जी बिल्कुल, कितना दुख होता है। जी जी। तो उससे ओजस नष्ट होता है हमारा, ओजस नष्ट होगा तो आयु क्षीण होगी। जी। तो लेकिन हम ये आयुर्वेद में ये शिक्षा देना चाहते हैं, ये सिखाते हैं, और आयुर्वेद ऐसा सिखाता है कि इस शरीर में रहते हुए आप हर चीज़ को पोजेस करें, आप सब भौतिक चीज़ें को रखें, लेकिन उनसे अटैच ना हो। तो ये इसका मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति का असली जो मतलब है जी। कि इस शरीर में रहते हुए हम
मोह को अगर नष्ट करें, सबसे बड़ी बीमारी है मोह। मोह अपने आप में ही एक डिजीज है। जी जी। जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में मोह को मतलब अटैचमेंट को भी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये भी बीमारियां हैं। तो इनसे छुटकारा पाना उसको कहते हैं मोक्ष। तो ये दोनों तरह से मैंने इसको समझाया कि मोक्ष जो है डेफिनेटली दीर्घायु से बड़ा क्लोज कांटेक्ट है उसका, बहुत कनेक्शन है उसका। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है हमें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों ने भी ये जो मंत्र है, ये जो रहस्य है, इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा जी। वैसे डॉक्टर साहब फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, तो दर्शकों आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन हम लौटेंगे बहुत जल्द। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो जल्द से जल्द हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं कि हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। जी, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। नमस्कार जी, मैं वत्सला खाड़े भोपाल से बोल रही हूँ जी। हाँ जी। जी, मैं अभी ये पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हल्का हल्का पेट में दर्द होता है, तो ये किस वजह से होगा? ये जिसकी गैस बनती है, वो जो प्रॉब्लम थी पहले, वो तो ठीक हो गई है। देखो, गैस आपको बनती थी, पेट में आपको गड़बड़ रहती थी, आपने जीवा से जो दवाई मंगाई उससे आप कह रहे हैं आप ठीक हो गए, लेकिन आपने कहा कि अभी मीठा मीठा कभी कभार दर्द हो जाता है हल्का सा। इसका मतलब यही है कि आपका जो पाचन है उसको थोड़ा सा और मजबूत बनाना पड़ेगा आपका, क्योंकि कभी कभार आपको अभी भी जो है पाचन ठीक ना होकर के गैस बनती है और गैस की वजह से ही दर्द होता है। तो एक तो आपके लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ, आप ये बनाइए घर पे ही, और इसको बना करके आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। आप जो पिपली होती है ना, छोटी पीपल जिसको बोलते हैं, पिपली को जो है नींबू के रस में आप भिगो दीजिए 7 दिन तक, और थोड़ा सेंधा नमक उसमें छिड़क दीजिए, थोड़ा नमकीन टेस्ट उसमें डालने के लिए, और 7 दिन उसको नींबू के रस में भिगो के रखिए, और 8वें दिन उसको फिर थोड़ा धूप में सुखा करके, और एक दिन 2 दिन जितना लगे उसको सुखा लीजिए अच्छी तरह से। रस जो है बहुत ज़्यादा नहीं डाली, नहीं तो सूखने में कई महीने लग जाएंगे आपको, थोड़ा इसको डुबा के रखना है बस। जब ये सूख जाएगी तो ये जो पिपली आपकी तैयार हुई, ये बहुत बढ़िया चीज़ तैयार होगी। ये खाना खाने के बाद एक पिपली मुंह में डाल के चूसिए और बाद में उसको चबा के आप खा जाइए, तो ये आपको जो है पाचन अच्छा करेगी, आपके पाचन को मजबूत करेगी, आपको पेट में दर्द कभी भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपका पाचन थोड़ा सा ख़राब रहा है पीछे, तो आपको ध्यान यही रखना चाहिए कि थोड़ा भोजन आपका लघु भोजन हो, हल्की सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, ज़्यादा जो है तली चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा दूध से बनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिठाई या बहुत ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें जो देर से पचती हैं, जैसे कि राजमा है, छोले हैं, इनका सेवन ना करें आप बिल्कुल भी। तो आपका पाचन जो है वो लंबे समय तक अच्छा रहेगा और आपकी आयु भी लंबी होगी, दीर्घायु हो जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरह से इन्हें समझाया। देखिए, क्योंकि ये पाचन जो है ना, मैं सॉरी मैंने आपको बीच में काटा, कि पाचन से ही दीर्घायु होती है जी। हमारी मशीनरी यही पेट की है, सारा जो है बिजनेस यही पेट में होता है। इसलिए जैसे हमारे 4 जो बोलते हैं ना, 4 जो वर्ण जिनको बोलते हैं, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हमारी बुद्धि है, हमारे जो हाथ हैं क्षत्रिय हैं जी। पेट को वैश्य कहा गया, बिजनेसमैन, सारा बिजनेस चेंज एक्सचेंज यही होता है। तो ये जो है हमारा पाचन, इसका ठीक होना दीर्घायु के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है वो अनेकों रोगों से ग्रस्त होकर के और जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है जी। जिन लोगों का पाचन अच्छा होता है वो जीवित रहते हैं। मेरे दादाजी 99.9 कह लीजिए, 1 महीना बचा था 100 वर्ष की आयु में उनकी जब मृत्यु हुई। लेकिन एक चीज़ मैंने उनकी देखी, उनका पाचन बहुत स्ट्रांग था। मतलब लास्ट अपनी 90s में भी जो है वो
आज हमसे भी ज़्यादा भोजन जो है वो पचा पाते थे, जी। इतना स्ट्रांग उनका डाइजेशन था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पाचन जो है वो आपकी दीर्घायु में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, वैसे पुराने ज़माने की जो बात है वही कुछ और थी। जी। ये तो बहुत ही गहरा टॉपिक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इस फ़ोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिमा है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ जी। जी। हाँ जी, मैंने अपनी बेटे के बारे में पूछना था। पूछो जी, पूछो। हाँ जी, उसके ना एक हाथ के मसल्स वीक है। कितनी उम्र है उसकी बेटे की? 22 साल है। अच्छा, तो एक हाथ की मसल वीक है। मतलब एक पूरी साइड ही ला दो, पैर की भी थोड़ा सा है और हाथ का भी है। अच्छा, वैसे चलता फिरता तो है? हाँ जी, चलता फिरता तो है, लेकिन एक हाथ जैसे ज्यादा काम नहीं करता, वजन ज्यादा नहीं उठा पाता। अच्छा, देखो इसके लिए ना कुछ आपको एक थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जी, मसल्स की ताकत के लिए जो है हमारे आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्साएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो अगर जो है टाइम निकाल करके वो 10-15 दिन के लिए हमारे यहाँ सेंटर पर आ जाएं, तो उसके कुछ जो है हम ब्रंगण चिकित्सा या संतर्पण चिकित्सा उसमें ऐसी कराएंगे कि उसकी मांसपेशियाँ जो है मजबूत हो जाएंगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ का आपको मैं और भी बता दूं कि जो आप अभी घर पे शुरू कर सकते हैं, आप जो है तिल का तेल ले लीजिए और तिल का तेल। अच्छा जी। और तिल के तेल को जो है उसके शरीर में मालिश करवाइए रोज़, हर रोज़। हाँ जी। जो हाथ उसका कमज़ोर है, जो पैर कमज़ोर है, उसमें तो करनी है, लेकिन पूरी बॉडी में करनी है। और उसके लिए औषधि भी आपको खाने के लिए देंगे, पंचकर्म भी उसका करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तिल के तेल की मालिश करवाएं उसमें। और साथ में जो है वायु वाली चीज़ें, वात कारक जो भोजन है जिसको हम बार बार बताते रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पराठे या बहुत ज़्यादा जो है तली चीज़ें, उनका सेवन ना करें। उड़द जो है, दाल मखनी, शाही पनीर, ये जो पंजाब में बहुत चलता है, राजमा छोले, ये नहीं, उसको थोड़े दिन खिलाना है ताकि उसकी शक्ति जो है वो बने और वायु का शमन हो और उसका जो शरीर में एक तरह से जो खिलाएं क्या, ये भी बता दो। उसको खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, इनको छोड़ के सब कुछ खिलाइए। लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की। जो उसको फायदा करे, मेरे को तो ये ना कि जो फायदा करे वो बता दो। फायदे के लिए तो आपको दवाई भेजेंगे ना, और साथ में जो है तिल के तेल की मालिश आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक। एक मैंने ना संसद खाई थी शुगर। हाँ तो जी। मैं जब एलोपैथ के साथ लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, जब अकेले लेती हूँ तो फिर वही आ जाती है 150-160 के करीब। शुगर के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने गाई थी। देखिए, शुगर का इलाज अलग है। अगर अच्छा। एलोपैथिक खाने से आपका कंट्रोल आ जाता है, छोड़ने से ठीक हो जाते हैं, ये आपने कहा, लेकिन नहीं, मैंने ना यही आपसे मंगवाई थी, आपके सेंटर से। हाँ, तो फिर वो लंबे समय खानी पड़ेगी। अगर आपकी शुगर ठीक हुई है हमारी दवाई खाने से, तो उसको तब तक मत छोड़ो जब तक वो परमानेंटली ठीक ना हो। साथ में एलोपैथिक लेती रहूं? अब अगर एलोपैथिक आप ले रहे हैं तो मैं वो हाफ टेबलेट लेती हूँ बस। हाफ टेबलेट लेते हैं? हाँ, तो एकदम से मत छोड़ो उसको, धीरे धीरे हम बंद करा देंगे उसको। लेकिन अब की बार जो है हमारी आयुर्वेदिक दवाई जो आप लेते हैं, जिससे आपको फायदा भी होता है, शुगर ठीक हुई है, उसको जो है तो जब थोड़ी सी रह गया, और मंगवा लूंगी। कितनी देर लेनी पड़ेगी? वो डॉक्टर आपको बताएगा। डॉक्टर से जब आप बात करेंगे डिटेल में, वो ही बता पाएगा कि कितने महीने आपकी दवाई चलेगी, ताकि आप बिल्कुल परमानेंट। 1 महीने तो मैंने ली है ना। नहीं, 2-3 महीने से नहीं होगा, कम से कम 8-10 महीने लेनी पड़ेगी। शुगर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। अगर शुगर तो मतलब 160-150 इतनी होती है, ज्यादा नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर 2-3 महीने में शुगर ठीक हो जाए फिर तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। बड़े टाइम लगता है उसमें, कम से कम एक साल भी दवाई कभी कभार खानी पड़ती है, उससे ज़्यादा भी खानी पड़ती है। बिल्कुल एलोपैथिक बंद हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, आयुर्वेद में जो है वो हम समस्या का जड़ से समाधान निकालते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से जो पेशेंस की जरूरत होती है और कंटिन्यूस मेडिसिन लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, तो दवाई तो बहुत अच्छी है वो। हाँ जी, दवाई तो बहुत अच्छी है ही, जीवा की और डॉक्टर चौहान की। तो उन्होंने आपको बहुत ही सही उपचार बताया है, उसी को फॉलो करते रहिए और आपको डेफिनेटली आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। डॉक्टर से बात हो रही, मैं तो बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, मेरे को मिलता ही नहीं था नंबर। थैंक यू वेरी मच हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब, वही हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा या इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा ये है कि जो इस तरह के रोग हैं, जैसे डायबिटीज़, इनकी कह रही हैं दवाई ली, ठीक हो गई, लेकिन फिर छोड़ दी दवाई। ये लोग बहुत करते हैं। मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि देखिए, जब आप हमारी दवाई खा रहे हैं आयुर्वेदिक और उससे आपको लाभ हो रहा है, तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जब आप ठीक हो जाएं उसके बाद भी अगर 2-3-4 महीने उसको खाएं
तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसका कारण क्या है, ये केवल हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें आपको दवाई देनी है। ये आयुर्वेद का जो प्रक्रिया है इलाज की वो थोड़ी डिफरेंट है, एलोपैथी से डिफरेंट है। हम लोग केवल आपके लक्षणों पर काम नहीं कर रहे हैं, हम शुगर डाउन करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं केवल, हम आपके पेनक्रियाज को ताकत दे रहे हैं, हम आपके धातुओं को पुष्ट कर रहे हैं, हम आपके ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट और आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारा काम हम कर रहे होते हैं और उसमें अगर 2-4 महीने एक्स्ट्रा भी दवाई आपको खानी पड़े तो उसमें कोई आपको नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ आपको लाभ ही होगा। आपके ऑर्गन्स, आपका सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आपका ओजस बढ़ेगा और आप लंबे जीवन आप प्राप्त करेंगे, दीर्घायु प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है हमारे दर्शकों को जी। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो चला है। जी। सो थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। गौतम बुद्धा ने कहा है, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरो। तो इस अटैचमेंट, इस मोह, इस राग को त्याग दीजिए। बस अनकंडीशनल लव को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए एंड डेफिनेटली यू विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ गुड हेल्थ। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है। गुड बाय, नमस्कार।